मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेक्चर नंबर 78 में आप सभी का वेलकम करता हूँ। बेटा, लास्ट क्लास में हमने हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी किया था और उससे कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर, उनकी एक्सपेंशन फॉर्म हमने स्टडी की थी। आज हम देखेंगे कि इसका हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी से कैसे कंट्रोल होता है और वो जो सभी जो फॉर्म हमने पढ़ी थी उसका इलेबोरेट फॉर्म आज आपको देखने को मिलेगा। ये जो डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसमें देखिए आप, ऊपर वाला ये पोर्शन जो है ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये लोअर पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के मैच्योर फॉर्म में हमने दो पार्ट दिखाए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अर्लियर फॉर्म में बेटा जी इसके तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और यहां पर एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मिडल पिट्यूटरी। लेकिन मैच्योर फॉर्म में ये मिडल पिट्यूटरी एंटीरियर के अंदर ही मिक्स हो जाता है। यहां पर आपको हाइपोथैलेमस के अंदर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दिखाई दे रहे हैं और ये न्यूरो हार्मोन रिलीज करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हाइपोथैलेमस दो ही फैक्टर रिलीज करता है, या तो रिलीजिंग फैक्टर या फिर इनहिबिटिंग फैक्टर। अब ये कंट्रोल कैसे करेगा? जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है वो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन एंटीरियर में जो एंटीरियर के थ्रू जो कनेक्ट होता है ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्ट होता है। इट मींस पहले ये फैक्टर यहां पर आएंगे और यहां से ये इस एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेंगे? कंट्रोल। इसका मतलब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि एंटीरियर के थ्रू जो कंट्रोल है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कंट्रोल। क्लियर बेटा? हम बात करें पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, वन इज एडिनो हाइपोफाइसिस, सेकेंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। दोनों पार्ट अलग अलग पार्ट से डेराइव हो रहे हैं। ये एंटीरियर पार्ट फेरेंजियल पार्ट की आउटग्रोथ है और पोस्टीरियर पार्ट हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ है। तो मैं कह सकता हूं डेराइव्ड फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है बेटा जी? ये आउटग्रोथ ऑफ फेरेंजियल पार्ट, जिसे हम बोल रहे हैं रेथकेज पाउच की फॉर्म। तो एक तो लोअर एंड से आउटग्रोथ शो कर रहा है, एक ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस के आउटग्रोथ, और ये दोनों आकर आपस में क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। इसकी ओरिजिन भी एक्टोडर्म है, इसकी ओरिजिन भी एक्टोडर्म है, इसलिए कंप्लीट एक्टोडर्मल ओरिजिन हो गई बेटा। क्लियर मेरी बात? जो रेथकेज पाउच वाला पार्ट है या फेरेंजियल आउटग्रोथ है उसके अलग अलग पार्ट है। पहला पार्ट है पार्स डिस्टेलिस, दूसरा पार्ट है पार्स ट्यूबरलिस और तीसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिएट। बेटा ये पार्स डिस्टेलिस और ट्यूबरलिस ये एंटीरियर पिट्यूटरी को शो कर रहे हैं, जबकि पार्स इंटरमीडिया जो है ये मिडल पिट्यूटरी को शो करता है। मैंने अभी बताया आपको, जब इसकी ग्रोथ होती है तो एंटीरियर भी दिखेगा, मिडल भी दिखेगा, और जो हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन है वो है पार्स नर्वोसा और ये क्या है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर बेटा? क्लियर है सभी को? एक बार नोट करें यहां तक, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखिए बेटा, अभी जो हमने बात की वो हाइपोथैलेमस किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, उसके बारे में बातें की। ये हाइपोथैलेमिक रीजन, हमें ये भी पता लगा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहाँ से अराइज हुआ है। ये हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन है और ये पार्ट फेरेंजियल पार्ट का एक्सटेंशन है। ये पार्ट भी एक्टोडर्म और ये पार्ट भी एक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है, इसीलिए
इसकी ओरिजिन देखी जाए पिट्यूटरी की तो क्या मानते हैं, एक्टोडर्म। अब हमें यह पता होना चाहिए, इसके हमें पता लग गए कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर रहा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी जो है वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है। फर्स्ट, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। सेकंड, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रहे बेटा, ये TSH है और हाइपोथैलेमस में हमने क्या पढ़ा था, TSHRF थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर। लेकिन ये क्या है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जहां पर भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग का नाम आए तो वो हाइपोथैलेमस का है, और जहां स्टिमुलेटिंग का नाम आए वो किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी का है। अभी जो बात कर रहे हैं हम, ये पिट्यूटरी हार्मोन में किसकी बात कर रहे हैं, एंटीरियर की। ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन कौन से हो गए बेटा जी, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक एंटीरियर पिट्यूटरी का है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है, FSH फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH इसी को फीमेल के केस में बोलेंगे और इसी को मेल के केस में ICSH, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का, और ACTH एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन जो मैंने बताए, ग्रोथ, TSH, FSH, LH, ICCH और ACTH, ये सभी किसके हार्मोन हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के। एक एक का फंक्शन देख लेते हैं तो आसानी रहेगी आपको समझने की। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, रिटेंशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से संबंधित है। जितना ज्यादा प्रोटीन डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा प्रोटीन इकट्ठा होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। इलोंगेशन ऑफ बोन, हमारे बोन की जो लेंथ है या उसके इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी में मसल की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ ऑफ विसरल ऑर्गन, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ ऑफ विसरल ऑर्गन, ग्रोथ ऑफ मसल्स, इलोंगेशन ऑफ बोन एंड रिटेंशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये जो फंक्शन है ये सभी किसके हैं बेटा जी, ग्रोथ हार्मोन। क्लियर। सेकंड है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। थायराइड क्या काम करती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। तो स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बनाने के लिए, या मैं कह सकता हूं T4। और थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। ग्रोथ का हार्मोन का फंक्शन पता लग गया, TSH का फंक्शन पता लग गया। नेक्स्ट बात करें FSH की, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल कहां पाई जाती है, ओवरी के डायग्राम की बात करूंगा जब डिटेल बताऊंगा आपको। अभी ये मान के चलें ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगी। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगी, चाहे FSH फीमेल में हो चाहे मेल में हो। गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमिट्स। मेल के केस में होगा तो स्पर्म, फीमेल के केस में होगा तो बेटा जी ओवा। तो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमिट का मतलब है गैमेटोजेनेसिस, उसको FSH और दोनों में हेल्पफुल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। नेक्स्ट है LH। LH का रोल है ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ऑफ ग्राफियन
फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल का नाम है। मैच्योर फॉलिकल जैसी ब्रस्ट होगी तो वहां से बेटा सेकेंडरी ओसाइट बाहर आती है, उसी को बोल रहे हैं ओवुलेशन। मींस LH जितना ज्यादा होगा ओवुलेशन में हेल्प करेगा। ICSH, LH फीमेल में काम करेगा, ICSH मेल में, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम मैंने बताया लीडिंग सेल्स भी है। वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कराता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक एंड्रोजन हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन रिलीज करने के लिए। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है फॉर कॉर्टिकॉइड्स, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे वो सेक्स कॉर्टिकॉइड हो। मींस एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। क्लियर है बेटा, याद रहे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, पहला ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, प्रोटीन के रिटेंशन और कार्बोहाइड्रेट के रिटेंशन से रिलेटेड है, बोन के इलोंगेशन से रिलेटेड है, मसल्स की ग्रोथ से रिलेटेड है और ग्रोथ ऑफ विसरल ऑर्गन से रिलेटेड। TSH आयोडीन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है और थायराइड को स्टिमुलस देता है थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए। FSH फीमेल या मेल दोनों के केस में गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। LH ओवुलेशन, ओवुलेशन कैसे होगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आएगी। जैसे सेकेंडरी ओसाइट बाहर आएगी तो जो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर्ड पार्ट है कार्पस ल्यूटियम, वो बेटा जी प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करना शुरू कर देता है। ICSH इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स को स्टिमुलस देता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिलीज करने के लिए। ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेशन देगा फॉर कॉर्टिकॉइड रिलीज। क्लियर, क्लियर है यहां तक, नोट करें बेटा इसको। देखिए बेटा, अभी जो हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा उसके आपने फंक्शन देखे, मसल की ग्रोथ के लिए है, बोन के इलोंगेशन के लिए है, विसरल ऑर्गन की ग्रोथ के लिए है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिटेंशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि उस ग्रोथ हार्मोन के क्या इफेक्ट आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है। पहला देख रहे हैं हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कम सीक्रेट होना, हाइपर सिक्रेशन इसका मतलब होता है ज्यादा सीक्रेट होना। दो सिनेरियो देख रहे हैं बेटा जी हम, एक अर्ली एज का और एक अडल्ट स्टेज का। अर्ली एज में यदि ग्रोथ हार्मोन हाइपोसिक्रेशन है, इसकी वजह से ड्वार्फिज्म डेवलप हो जाता है। इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फ या पिट्यूटरी मिजेट। आपने देखा होगा सर्कस के अंदर जो बोने होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। तो अर्ली स्टेज में ग्रोथ हार्मोन यदि नहीं बन रहा है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बोन का इलोंगेशन नहीं हो पाएगा, तो शरीर का आकार क्या हो जाएगा, छोटा, जिसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म या पिट्यूटरी ड्वार्फ या मिजेट या बोना। अडल्ट स्टेज में यदि ऐसा है कि अडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, कम हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया का मतलब होता है हैंड्स इनका साइज छोटा होगा, आर्म्स जो है उनका एबनॉर्मल साइज होगा। तो ऐसे केस में, अडल्ट के केस में ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, कम। तो हाइपोसिक्रेशन अर्ली स्टेज में नॉर्मल ड्वार्फिज्म है, इसे ड्वार्फिज्म के नाम से ही जानते हैं। अडल्ट स्टेज में यदि ग्रोथ हार्मोन कम है तो इसे एक्रोमाइक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरी साइड देखते हैं हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा। अर्ली स्टेज में यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो उसका शरीर की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, जिसे बोलते हैं गिगेंटिज्म या पिट्यूटरी गियंट, आकार बड़ा हो जाएगा, जिसे बोल रहे हैं हम पिट्यूटरी गियंट।
और यदि एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया तो ऐसे केस में आर्म्स जो है वो लॉन्ग हो जाएंगी, एनलार्जमेंट ऑफ लोअर जॉ बढ़ जाएगा, शरीर गोरिल्ला लाइक हो जाएगा, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। ये कंडीशन जो होती है इसे बोलते हैं एक्रोमीगेली। क्लियर? तो गिगेंटिज्म चाइल्डहुड स्टेज में हो रहा है, एक्रोमीगेली एडल्ट स्टेज में हो रही है जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन। ड्वार्फिज्म अर्लियर स्टेज में हो रही है, एक्रोमिक्रिया एडल्ट स्टेज में हो रही है जब ग्रोथ हार्मोन हाइपो सिक्रेशन है, मींस लोअर सिक्रेशन। क्लियर है? यहां तक नोट करें एक बार। देखिए बेटा, अभी तक हमने क्या क्या बातें की। हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के इफेक्ट की बातें की, जिसमें मैंने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया। इसके अलावा हमने एफएसएच के बारे में बताया, एलएच के बारे में बताया, आईसीएसएच के बारे में बताया, प्रोलैक्टिन के बारे में बताया। इसके अलावा एसीटीएच के बारे में बताया। क्लियर? इन सब के बारे में मैंने बातें की। याद रहे, ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने बताया और उसका हाइपर सिक्रेशन का क्या इफेक्ट होता है और हाइपो सिक्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ये भी बताया। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। दूसरा मैंने बताया एफएसएच। एफएसएच का रोल क्या बताया? मेल और फीमेल दोनों के अंदर गैमेटोजेनेसिस करवाएगा, मींस किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन करवाएगा। मेल के अंदर स्पर्म का, फीमेल के अंदर ओवा का। फिर मैंने बताया एलएच। एलएच का रोल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल है ओवुलेशन में। ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाले, ओवुलेशन करवाएगा। जो रप्चर्ड पार्ट होगा वो कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा बेटा जी? आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स पर काम करके वहां से एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद मैंने बात की एसीटीएच, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा? ये एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से डिफरेंट टाइप के कॉर्टिकोइड्स को सीक्रेट करवाता है, चाहे वो मिनरलोकोर्टिकोइड हो, चाहे वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हो, चाहे वो सेक्स कोर्टिकोइड। क्लियर है बेटा? टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस देता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए। और थायरोक्सिन कैसे बनेगा? आयोडीन से। इसका मतलब ये आयोडीन के एब्जॉर्प्शन से संबंधित भी है। इसी के साथ साथ प्रोलैक्टिन की बात की। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। क्या बोला बेटा मैंने? मिल्क का फॉर्मेशन और सिंथेसिस। मेमल्स का फीचर होता है, वहां पर मेमरिक ग्लैंड होती है। मेमरिक ग्लैंड, इन मेमरिक ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होना और सिंथेसिस होना, ये प्रोलैक्टिन का काम। मैंने अभी ये नहीं बताया कि मिल्क बॉडी से बाहर कैसे रिलीज होगा। बॉडी के अंदर, मेमरिक ग्लैंड के अंदर मिल्क सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन का काम। क्लियर है? तो यहां तक जो मैंने बताया, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एफएसएच, एलएच या आईसीएसएच या एसीटीएच और प्रोलैक्टिन, इन सब के बारे में मैंने बातें की यहां पर। ये जो हार्मोन हैं, ये सभी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है बेटा जी। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मीन्स न्यूरो हाइपोफाइसिस
और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है, तो मैं कह सकता हूं नो हार्मोन synthesized in posterior pituitary। कोई भी हार्मोन नहीं बन रहा है। तो बेटा जी कहां पर बना? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई हैं, उस न्यूक्लियाई में दो हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। कौन कौन से? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ये बेटा वैसोप्रेसिन रिलीज करता है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। देखो बेटा जी क्या बोला जा रहा है यहां पर, हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई है उसमें एसओएन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हैं जो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो जाकर स्टोर होंगे, संग्रहित होंगे, एक जगह कलेक्ट होंगे। कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाती है? नहीं बनाती। हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाई हुई हार्मोन को क्या करती है? स्टोर करती है। तो मैं कह सकता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है? स्टोरिंग। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। इसी वैसोप्रेसिन का नाम ADH भी है और इसी वैसोप्रेसिन का नाम पिट्रेसिन भी है। ADH इसे बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा जी AIPMT 2020 में पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए इसको। ऑक्सीटोसिन, इसी को फाइटोसिन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? ध्यान से समझे। फीमेल बॉडी के अंदर जब बच्चे की डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म होगा, तब इसका मेजर रोल होगा। इट मीन्स ये बर्थ हार्मोन है, बच्चे के जन्म में सहायता करता है। इसका मतलब कौन सी प्रोसेस में सहायता करेगा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चे का जन्म होना। कैसे? ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेरस, इसी यूटेरस को बेटा जी वॉर्म भी बोला जाता है, इसी को हिस्टेरा भी बोलते हैं और सिंपल लैंग्वेज में गर्भाशय कहा जाता है। इस यूट्रस के अंदर 3 लेयर है, पेरी, मायो एंड एंडोमेट्रियम। कितनी लेयर है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये लेयर। ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन बेटा जी इस मायोमेट्रियम पर काम करता है।
और इस मायोमेट्रियम में क्या करवा देता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देता है। मायोमेट्रियम में क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो मायोमेट्रियम में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाने से बेबी के बर्थ में हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो बेबी धीरे धीरे बर्थ कैनाल से बाहर आएगा। कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर पेन होता है। बच्चे के जन्म के समय जो दर्द होता है उसी को बोलते हैं लेबर पेन। तो आपसे कहा जाए ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन का मेजर रोल क्या है, बच्चे के बर्थ में सहायता करता है, पार्चुरेशन में सहायता करेगा। पार्चुरेशन में सहायता कैसे करेगा, जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा 9 महीने के बाद, जब प्लेसेंटा मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर प्लेसेंटा और मैच्योर फीटस ये दोनों मैसेज देते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के लिए। तो किसने दिया मैसेज, मैच्योर प्लेसेंटा एंड मैच्योर फीटस। बेटा जी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बच्चे के जन्म में पार्चुरेशन के सिग्नल सबसे पहले कौन देगा। पार्चुरेशन के सिग्नल या बच्चे के बर्थ के सिग्नल मैच्योर प्लेसेंटा और मैच्योर फीटस देता है। किसको देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी 2 है, बच्चे की पिट्यूटरी है, मदर की भी, तो किसको देगा, मदर की पिट्यूटरी को। और मदर की पिट्यूटरी को जैसे मैसेज आएगा तो मदर की पिट्यूटरी क्या करेगी, एक पॉजिटिव फीडबैक की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मायोमेट्रियम में उतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जितने कॉन्ट्रैक्शन होंगे लेबर पेन उतना तेज होगा, और बच्चे के जन्म में इजी वे से सहायता मिलेगी। इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। क्लियर है पहला पॉइंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी में इसी ऑक्सीटोसिन का दूसरा रोल देखें। ऑक्सीटोसिन को क्या नाम दिया हमने, पाइटोसिन। इसका दूसरा रोल देखें, मिल्क इजेक्शन। देखिए बेटा जी, मैंने प्रोलैक्टिन की बात की, ये कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। मिल्क फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस का मतलब है फीमेल बॉडी के अंदर, मेमोरिक ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्म होना, मिल्क का निर्माण होना, मिल्क का बनना। किसने काम करवाए, एंटीरियर पिट्यूटरी। जबकि ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन कहां पर स्टोर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन करेगा। मिल्क इजेक्शन का मतलब होता है मदर की बॉडी में जो मिल्क बना था वो बॉडी से बाहर आना। इसका मतलब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरिक ग्लैंड मसल। मेमोरिक ग्लैंड की मसल में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। मेमोरिक ग्लैंड का मतलब होता है फीमेल बॉडी का एक स्पेसिफिक फीचर है मेमल्स के अंदर। क्या स्पेसिफिक फीचर है
कि फीमेल बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंस होना। फीमेल बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड, जिसे स्तन ग्रंथियां बोलते हैं हम, तो मेमरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है, उस मेमरी ग्लैंड में जो मस्कुलर पार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है और मिल्क क्या करेगा, इजेक्ट कराएगा, मींस बॉडी से बाहर रिलीज करवाने का काम करेगा। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? क्लियर है सबको यहां तक? तो आपसे पूछा जाए बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन? आपसे कहा जाए मिल्क फॉर्मेशन और सिंथेसिन, ये किसका काम है, प्रोलैक्टिन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, याद रहे बेटा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है, वो केवल स्टोर करती है। और कौन से हार्मोन को, पाइटोसिन या ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन या एडीएच या पिट्रेसिन। वैसोप्रेसिन नेम इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं, उन ब्लड वेसल्स में वैसोप्रेसिन कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है, बीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा। कोई भी ऐसी ट्यूब है, ब्लड वेसल है, उसमें क्या कर दिया, वैसोप्रेसिन कर दिया, मींस वेसल्स को प्रेस कर दिया। तो पहले इतना डायमीटर था, अब इतना डायमीटर हो गया, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? इसीलिए इसका नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। दूसरा है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोला, किसका एंटी है, डाईयूरेसिस का, डाईयूरेसिस का। तो डाईयूरेसिस का एंटी है, तो डाईयूरेसिस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, डाईयूरेसिस को बचाने का काम करेगा। एक एक वर्ड का मतलब समझे, एंटी डायूरेसिस मीन डायूरेसिस का एंटी है, तो डायूरेसिस प्रिवेंट कर रहा है। अब डायूरेसिस क्या है, डायूरेसिस, इसका मतलब डाई मीन्स डाइल्यूट, यूरेसिस मीन्स यूरिन। जितना ज्यादा डाइल्यूट यूरिन होगा तो बेटा जी वहां पर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। और आप बताएं, हमारी बॉडी से यदि वाटर का लॉस हो जाए, इस तरीके से वाटर लॉस होना शुरू हो जाए कि बॉडी से डाइल्यूट यूरिन बनना शुरू हो जाए, हमारी बॉडी में तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनना चाहिए ना, जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। यहां पर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस डाइल्यूट यूरिन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इसका मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल। अब ये एडीएच क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन दो जगह पर काम करता है, डीसीटी पार्ट पर, नेफ्रॉन का एक पार्ट है डीसीटी, और कौन से भाग पर, कलेक्टिंग डक्ट पर। याद करो, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था आपको कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, दोनों पर काम करके क्या करता है, वहां से बेटा जी वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है, वाटर को वापस निकाल लेता है, रीएब्जॉर्ब, पुनः अवशोषित करा लेता है। और वाटर को निकाल लेगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, एडीएच जितना ज्यादा होगा, हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा। एडीएच जितना ज्यादा होगा, पानी उतना ही ज्यादा वहां से निकाल लिया जाएगा। और मैं कह सकता हूं, एडीएच जितना कम होगा, उतना डाइल्यूट यूरिन बनेगा।
क्योंकि एडीएच जितना कम होगा तो वाटर को डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से नहीं निकाल पाएगा। तो एडीएच जितना कम होगा डाइल्यूट यूरिन बनेगा। आप बताओ ऐसी कंडीशन में क्या डेवलप हो जाएगा? एडीएच जितना कम होगा डाइल्यूट यूरिन बनेगा, इसका मतलब डाइयूरेसिस हो रहा है ना यहां पर। इसी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। मैं कह सकता हूं एडीएच का हाइपर सिक्रेशन है। देखो ये इसका मतलब ज्यादा है, हाइपर सिक्रेशन। एडीएच कम है, इसका मतलब हाइपो सिक्रेशन है। यदि ज्यादा सिक्रेशन है तो हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा, इसका मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। और एडीएच की कंसंट्रेशन कम है मींस हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा मींस डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। याद रहे डायबिटीज मेलाइटस की बात नहीं कर रहा हूं। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होता है, यहां पर एडीएच की कमी से क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। इसका मतलब डाइल्यूट यूरिन बनेगा तो यूरिन में पानी ज्यादा जा रहा है, तो इसी का दूसरा इफेक्ट हमारी बॉडी पे ये होगा कि हमें जल्दी जल्दी प्यास लगेगी। जल्दी जल्दी प्यास लगने का मीन थ्रस्ट सेंटर ज्यादा एक्टिवेट होगा, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है प्यास बहुत ज्यादा लगना। हमारी बॉडी से वाटर बार बार लॉस हो रहा है, इसीलिए तो डाइल्यूट यूरिन बन रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा जी एडीएच या वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन का मेजर रोल क्या है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाना, बीपी को बढ़ाना, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है मीन डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने दे रहा। या ज्यादा मात्रा होगी तो हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड यूरिन, और यदि ये कम है तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस पर नजर डालने से पहले थोड़ा सा अभी तक जो एक बार हमने देखा है उस पर नजर डालें। पिट्यूटरी पार्ट, पिट्यूटरी के मैंने कितने पार्ट बताए? कोई मैच्योर पिट्यूटरी है तो दो ही पार्ट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एक एडिनोहाइपोफाइसिस एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन शुरुआती दौर पर जब इसका फॉर्मेशन होता है तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मिडल पिट्यूटरी। ये जो मिडल पिट्यूटरी है ये धीरे धीरे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाकर मर्ज हो जाता है। मिडल पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाकर मर्ज हो जाता है, मीन्स जाकर मिल जाता है। तो एक मैच्योर पिट्यूटरी के अंदर तीन पार्ट होंगे। मैच्योर के अंदर तीन होंगे क्या? नहीं, इमैच्योर के अंदर तीन होंगे, लेकिन जैसे मैच्योर फॉर्म हो जाएगी तो उसके पास केवल दो पार्ट बचेंगे, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती है, ये केवल स्टोर करती है। कौन कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, इसी का नाम मैंने बताया पाइटोसिन। दूसरा है एडीएच एंड वैसोप्रेसिन। बेटा पिट्यूटरी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं। क्या है? ऑक्सीटोसिन और एडीएच शॉर्ट पेप्टाइड्स। क्लियर है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल स्टोर होंगे, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी प्रकार के हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करती। ये तो बात हुई पोस्टीरियर की। अब मैंने बताया कुछ देर पहले एंटीरियर का। एंटीरियर से कौन कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन,
इसी का नाम दिया था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, और एलएच का दूसरा नाम ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का रोल आपने देखा, मसल की ग्रोथ करवाता है, बोन का इलोंगेशन करवाता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिटेंशन करता है, जितने भी ग्रोथ से रिलेटेड पार्ट थे, विसरल ऑर्गन की ग्रोथ करवाता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस करवाता है बॉडी के अंदर। TSH क्या करता है? थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए और आयोडीन के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। LH क्या करता है? ओवुलेशन करवाएगा, सेकेंडरी ओसाइट को ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकालेगा। और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पे काम करके टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है? रिलीज करवाएगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन करने का काम करता है। कौन सा गैमेट बनेगा? मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर होगा। क्लियर है बेटा जी ये बात? एंटीरियर पिट्यूटरी की भी बात होगी। आपसे पूछा जाए कौन सा पार्ट ऐसा है धीरे धीरे एजिंग के साथ या उम्र बढ़ने के साथ पिट्यूटरी का पार्ट गायब हो जाता है, वो पार्ट है बेटा मिडल पिट्यूटरी। और मिडल पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मिडल पिट्यूटरी गायब क्यों होगी? क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आकर मर्ज्ड हो गई, मीन्स उसमें आकर मिल गई। तो अब मैं बात कर रहा हूं मिडल पिट्यूटरी का हार्मोन। यदि मिडल पिट्यूटरी दिया है तो MSH मिडल पिट्यूटरी टिक कर दे, मिडल पिट्यूटरी नहीं दिया है तो वो किसका पार्ट बन गया? एंटीरियर का। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है बेटा जी? बॉडी के अंदर पिगमेंट से रिलेटेड है, डार्क पिगमेंट है या लाइट पिगमेंट है, जो कलर आता है ना बॉडी का, वो मिलेनोसाइट या मिलेनोफोर से संबंधित होता है। इसीलिए मिलेनोसाइट को ये स्टिमुलेट करता है मिलेनोफोर पिगमेंट रिलीज करने के लिए। क्लियर? ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका रोल मेजर रोल नहीं है। क्लियर? तो आपको याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के वो हार्मोन जो स्टोर होंगे लेकिन बनाए गए किसके द्वारा है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो बेटा जी आज मैंने जो बातें की एक बार उनका संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में बात की और हाइपोथैलेमस के डिफरेंट हार्मोन के बारे में बात की कि जितने भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं वो सभी कौन रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्टल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन स्टोर होंगे वो हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बनाता है। दो प्रकार के हैं, एक ऑक्सीटोसिन जिसे पाइटोसिन बोल रहे हैं, दूसरा ADH या वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन बना रही है? एंटीरियर पिट्यूटरी बना रही है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन बना रही है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको याद होने चाहिए बेटा जी हाइपोथैलेमस ने कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज किए, एंटीरियर पिट्यूटरी ने कौन कौन से हार्मोन, मिडल पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाती नहीं है, केवल स्टोर करती है। और सभी का रोल पता होना चाहिए बेटा जी कि ग्रोथ हार्मोन ने क्या किया है, FSH ने क्या किया है, ACTH ने क्या किया है, LH ने क्या किया है, ICSH ने क्या किया है, MSH ने क्या किया है, ऑक्सीटोसिन ने क्या किया है, ADH ने क्या किया है। इन सब का रोल पता होना चाहिए आपको। क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है ड्वार्फिज्म किससे रिलेटेड है?
एक्रोमेगेली किससे रिलेटेड है? पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डायबिटीज इंसिपिडस किससे रिलेटेड है? पूछ सकता है। क्लियर है बेटा जी? अब मान लो किसी के पिट्यूटरी पार्ट डैमेज हो गया है, तो पिट्यूटरी पार्ट यदि डैमेज हो जाता है तो एक डिजीज होती है सीमंड डिजीज। सीमंड डिजीज मीन्स पिट्यूटरी पार्ट का डैमेज होना किसे रिप्रेजेंट करेगा? क्लियर है? क्या है सीमेंट डिजीज, एक बार समझे इसको ध्यान से। बेटा जी ये जो सीमेंट डिजीज है इसमें पिट्यूटरी पार्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, मीन्स एट्रोफी हो जाती है, मीन्स वो पार्ट डैमेज हो जाता है। पिट्यूटरी पार्ट यदि डैमेज हो जाएगा तो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि गोनेड है, गोनेड पर प्रभाव आ सकता है। जैसे कि किडनी वाला पार्ट है उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं उन सभी के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और यदि इसको ठीक नहीं किया जाए तो डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है बेटा जी? तो आज मैंने आपको हाइपोथैलेमस के, एंटीरियर पिट्यूटरी के, मिडल पिट्यूटरी के और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड जो भी हार्मोन हैं उन सभी के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही। एक बार सभी की एक बार लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस बना रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन है, क्या क्या फंक्शन है, मिडल पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है, क्या फंक्शन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाता नहीं है लेकिन स्टोर करता है, उन दोनों के क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? थैंक यू सो मच।